हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिसर्च का मीनिंग एंड रिसर्च का टाइप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रिसर्च की बात करें, इस रिसर्च के अगर हम दो टुकड़े करें तो हम देखेंगे री और सर्च। री का मतलब पुनः, दोबारा, अगेन, एंड सर्च का मतलब खोजना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा तथ्य है, कोई भी ऐसा वेरिएबल है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहले खोजी जा चुकी है। क्या कहा मैंने? जो पहले खोजी जा चुकी है, अब हमें उसे दोबारा खोजना है, वही रिसर्च है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है कि जब किसी इंफॉर्मेशन को, किसी तथ्य को, किसी परिणाम को हम पहले खोज चुके हैं तो हम उसे अभी दोबारा क्यों खोजें? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमने परिणाम खोजे हैं, जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं रिसर्च से अपनी, वो समय के साथ साथ उनका प्रभाव या निष्कर्ष भी चेंज हो जाए, है? इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तो उस टाइम अगर उस पर रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से एम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट था। क्या था? टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट था। लेकिन इसी रिसर्च को आज के परिवेश में किया जाए, ठीक है, आज के परिवेश में किया जाए तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट है। यानी अब आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें तथ्यों को जरूरत होती है दोबारा से सर्च करने की, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ प्रोसेस टू ऑब्जर्व द फिनोमिना अगेन एंड कलेक्ट डेटा। यहां तक देखते हैं पहले। अब प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि रिसर्च एक प्रोसेस है। प्रोसेस है तो मतलब इसके अपने कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, इसके अपने कुछ स्टेप्स होंगे। टू ऑब्जर्व यानी कि रिसर्च में ऑब्जर्वेशन का काम है, ठीक है। किसको ऑब्जर्व करना? फिनोमिना। अब ये फिनोमिना क्या है? फिनोमिना कोई भी तथ्य जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो फिनोमिना होगा, ठीक है। जैसे कि आप आईक्यू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप रिसर्च करना चाहते हैं कि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं उनका आईक्यू और जो अर्बन एरिया के स्टूडेंट हैं उनके आईक्यू में क्या डिफरेंस है ना। तो वो आईक्यू क्या होगा? यहाँ पर आपका फिनोमिना होगा, ठीक है। एकेडमिक की आप बात करें, अगर आप एकेडमिक का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो एकेडमिक यहाँ पर आपका फिनोमिना होगा, ठीक है। यानी फिनोमिना का मतलब जिस पर भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिसकी भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इसके बाद अगेन मैं बता ही चुकी हूं कि अगेन का क्या मतलब है? दोबारा से उसको सर्च करना, ठीक है, पहले हम एक बार कर चुके हैं। एंड कलेक्ट डाटा, और जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उससे कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी डाटा के बेस पे ड्रॉ सम कंक्लूजन, इसी डाटा के बेस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इस मीनिंग को ध्यान से देखें तो हमें स्टेप पता लगते हैं रिसर्च के। क्या पता लगते हैं रिसर्च के स्टेप? कि इस प्रोसेस के कुछ स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है किसी भी फिनोमिना को, ठीक है। उसके बाद उसका फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है? उससे डेटा कलेक्ट करना है भाई, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है? उससे कुछ एनालाइज करना है, उस डेटा की कुछ व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है।
और उस व्याख्या या विश्लेषण के आधार पर हमें क्या करना है, कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा रिसर्च का मतलब। अब देखिए एजुकेशनल रिसर्च का क्या मतलब है। ये मैंने EDU लिखा है, इसका मतलब एजुकेशनल है। अब देखिए एजुकेशनल रिसर्च का क्या मतलब है। अब इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसे एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। ये एजुकेशन रिसर्च नहीं, एजुकेशनल रिसर्च होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम इसका पर्पस देखें, द फाइनल पर्पस ऑफ educational research is to establish principles and develop procedure in the field of education। यानी जो हमने यहाँ पर प्रोसेस की बात की, इसी प्रोसेस के आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ प्रोसीजर हमें डेवलप करने होते हैं। किसके फील्ड में? एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होती है, प्रोसीजर्स का क्या चीज़ होती है। तो देखिए जैसे हम अगर बात करें थॉर्नडाइक की थ्योरी की बात करें, पियाजे की थ्योरी की बात करें, तो उन्होंने साइंटिफिक प्रोसेस तो यही अपनाया होगा, लेकिन वो प्रोसेस किस फील्ड में करी? एजुकेशन। यानी रिसर्च को जब हम एजुकेशन की फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाती है। और इसका पर्पस क्या होता है? एजुकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स तैयार करना, प्रोसीजर तैयार करना या टेक्नोलॉजी तैयार करना। क्लियर है? अब हम देखते हैं एजुकेशन के टाइप्स क्या हैं।